प्रशासन में रहा हूँ। आज मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ शायद आपको सुनाऊंगा तो आपको भी दर्द होगा। मेरा 50 लाख का मकान तोड़ दिया गया है। मेरा 50 लाख का मकान तोड़ दिया गया है। मैंने IAS IPS के खिलाफ मुकदमा 8 केस लड़ रहा हूँ। नौकरी छोड़ने के बाद जब हमारी बूझ नहीं है तो हमारे भाइयों को कौन पूछ रहा है आपको ताकत लड़ने की? 8 केस लड़ रहा हूँ और लड़ने के बाद आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। मैंने बोल दिया है जब तक तन में सांस है तब तक बाबा साहब के संविधान की आस है। संविधान ही हमारा जीवन है और संविधान ही हमारा समता का विधान है। सर मैं चाहूंगा इसको आप एक नारा का रूप दीजिए खनिया थाना से। जो आस है आपने क्या बोला सर, एक बार बोलिए एक वर्ड को। खनिया थाना नहीं आपने आस है, संविधान की आस है। संविधान की आस है। जब तक शरीर में श्वास है तब संविधान। एक बार नारा लगाएंगे इसका जोरदार। जब तक क्या है? जब तक श्वास है संविधान की आस है। जब तक श्वास है संविधान की आस जब है। तक शरीर में श्वास है। हाँ तो श्वास है। नहीं सर जब तक ऐसा लगाई, जब तक शरीर में श्वास है संविधान की आस है। आखिरी जंग तक विश्वास है। जब तक शरीर में श्वास है आखिरी जंग तक विश्वास है। जब तक शरीर में श्वास है आखिरी जंग तक विश्वास है। सर काले कानूनों की बात चल रही थी। ऐसे कौन से काले कानून थे मनुस्मृति में? ऐसे कौन से विधान और कौन सी धाराएं थी जिनकी वजह से मनुस्मृति को जलाया गया? ये नौजवान आपके आसपास जो खड़े हैं उन तक ये बात पहुंचाइए। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, मन और बुद्धि दोनों में अंतर है। अब ये थोड़ा आध्यात्मिक विषय आ गया है। मनुस्मृति जैसे 4 वेद 6, 7, 18 पुराण, गीता, रामायण, ये इनके साहित्य नहीं थे, शस्त्र थे, हथियार थे। इनके द्वारा इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक तहाँ तानो ये लिखते गए अपनी कलम से। इनको ये मालूम नहीं था कि हमारे बहुजन समाज के मूल निवासी भाई जब जागृत होंगे तो फिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो इन्हें ऐसा लिखा करी लिखते इनकी कलम नहीं टूटी। अंधविश्वास में लगे रहे। अब मेरे भाई जागृत हो गए। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा पहली बार है। अब गाय है जैसे, अब मैं क्लियर ही कर दूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हमारे भाई ब्राह्मण भाई गाय मार के ज़्यादा खाते थे, जो मुख्य भोजन माना गया। और हम भी खाते थे, आप भी खाते थे कि नहीं खाते थे? वो तो सभी खाते थे। धीरे धीरे विकास हुआ है। तो इनके गोत्र कैसे पड़े हैं ये बड़ी विचित्र मामला है। तो जैसे हमारे मियाँ भाई हलाल कर खाते हैं, बड़े गौर से सुना भैया मेरे, हमारे मियाँ भाई हलाल कर खाते हैं, ऐसे ये गाय को हलाल कर खाते थे। आरे से काट खाए कटारे, कान खाए कनवजिया, सींग छूटे सींगोटिया, जीवा खाओ जीवोटिया, दांत खाओ दांत रे, खुरक खाओ खुरेले, पूछा खाओ पूछोटिया, थन को खाओ थनेले, गोबर खाओ गोबरेले, 2 बेर खाए दुबे, 3 बेर खाए त्रिवेदी, 4 बेर खाए चौबे। क्या बात है? संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पछोरी मही धरती पटोर के ले गए, वो शर्मा लगने लगे। ठीक है, क्लियर है? हिंदू लोग तो ये जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, हाँ जी, समय आ रहा है, ये हमारे आगे चड्डी खोल के भागेगा। बोला भगलो, अब मुझे जगह नहीं है इस भारत में। ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ, ये नए शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, आप देख लेना, मेरे सामने टकरा नहीं सकता है। आपकी ऊर्जा बाबा साहब, ये भीम आर्मी नहीं है, ये जय भीम आर्मी है। ये क्या है? जय भीम आर्मी। जय माने जन्म लेने वाली, माँ माने कोख से मजबूत ये मकान बना है। भीम आप मजबूत डालेंगे तभी आप 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल खड़ा कर सकते हैं। अगर भीम कमजोर है तो मकान बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसे हमारे जो नौजवान बाबा साहब के जय भीम जवान हैं, अमर जवान है, अमर जवान है। ये हिलने वाले नहीं है, मरने मिटने को तैयार है। केवल काय के लिए? अन्याय के लिए। अन्याय के विरोध में मैं छोड़ूंगा नहीं। मरने का कोई गम नहीं। नासवान संसार आया है वो जाएगा, यही जगत बहार। सर वो सीने में गोली वाला वो क्या है, उसको बोल दीजिए एक बार। आपका बहुत फेमस है वो। मेरी बात सुनिए, दोस्त और दुश्मन साथ चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन दुश्मन है कि नहीं? तो जब तक हम दुश्मन को परखे बिना हम दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते। तो दुश्मन कौन है? दुश्मन, दूषित मन, दूषित विचारधारा,
विषमतावादी विचारधारा, ऊंच नीच भेदभाव रखने वाली विचारधारा ही अपने आप में दुश्मन है। दुश्मन की सुन भाषा बोली, लगती है सीने में गोली। अब भीम आर्मी के नौजवान मारो दुश्मन सीने गोली। चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रतन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सीने गोली मारने का मतलब नहीं है कि हम उसको गोली से मार दें, नहीं। डॉक्टर बाबा साहब खून खराबा पे विश्वास नहीं कर सकते थे। गोली मारने का मतलब है लोकसभा हो, राज्यसभा हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, मनी मीडिया टीवी चैनल है, विचार रूपी तोप चल रही है। विचार से तो तलवार काम नहीं आती है। हमें लीजिए विवेक रूपी डंडा, मारिए खोपड़ी में भागते फिरेगा गुंडा। ले लीजिए विवेक रूपी डंडा, मारिए खोपड़ी में भागता फिरेगा गुंडा। उस सामने नड़े नहीं आएगा, वो अमर सिंह का चलेगा मुंडा। जय नारे का हमारा भाई थोड़ा परिवर्तन के लिए भीम आर्मी जिंदा है, बात नहीं। भीम आर्मी भीम आर्मी भीम आर्मी। अब अपन बोलते ना बाबा साहब अमर रहे नहीं, मरने के बाद रहे नहीं हैं। संविधान जीवित है, ठीक है ना। बाबा साहब अमर हैं, बाबा साहब अमर हैं, बाबा साहब अमर हैं, बाबा साहब अमर हैं। माननीय चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, अमर हैं, जिंदाबाद। आप परिवर्तन करिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह एडवोकेट है। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूँ। आज क्यों आए हैं? आज हम जो हमारे परम श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बनरतन सिंह भैया जी दिनांक 25 दिसंबर 2025 को कल पधार रहे हैं, उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए। कल क्या है? कल बड़े भाई बनरतन सिंह जी पधार रहे। बहुजन विशाल भाईचारा का यहाँ पर सम्मेलन किया जा रहा है। और 25 दिसंबर को और क्या है? 25 दिसंबर को मनुष्य स्मृति दिवस, जो बाबा साहब ने जो मनुष्य स्मृति, जहाँ से अंधविश्वास, पाखंडवाद, भ्रष्टाचार जो फैला हुआ था, वो वहाँ से जो भारतीय संविधान की नींव प्रारंभ हुई है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कल पधार रहे हैं, सभी क्षेत्रवासी अधिक से अधिक संख्या में आए और इस विशाल बहुजन भाईचारा सम्मेलन को सफल बनाए। सुनील बैरसिया जी के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। जो हमारे प्रदेश के लीडर है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के परम श्रद्धेय सुनील बैरसिया जी, वो एक हमारे मध्य प्रदेश के लीडर है, क्योंकि वो शेर हैं, वो गली गली में दहाड़ते हैं। और सुनील बैरसिया जी की एक आवाज पे मध्य प्रदेश ही हिल जाता है।